आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय YouTube शांतिनाथ चैनल। नाम यद विद्या दर्पणायते मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गण्य मंगलम पुष्पदंताद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। बोलिए परम पिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर मुनि श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज की, सौरभ सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। धर्म स्नेह भव्यात्मा बहुत सारी बातें आप वास्तु और ज्योतिष से संबंधित सुन रहे थे। शास्त्रों में तो छोटा सा श्लोक आ गया है, यत्र धर्मस्य साम्राज्यम प्रेमाधिकश्च दृश्यते तद्ग्रहे तोष पीयूष सफलाश्च सदा मनोरथा। गृहस्थी के जीवन के इतने से सूत्र दे दिए हैं, बाकी वास्तु तो सब बाहर का विषय है, ज्योतिष सब बाहर का विषय है। बाहर की चीजों को अंदर भी लाना है, लेकिन अंदर की चीजों को बाहर निकालना है। कितना बढ़िया सूत्र कह दिया कि वास्तु वहां सही है, ज्योतिष तुम्हारा वहां सही है जीवन के लिए। यत्र धर्मस्य साम्राज्यम, कि आपके विचार में, आपके परिवार में, आपके घर में धर्म का साम्राज्य हो। प्रेमाधिकश्च दृश्यते, और आपस के परिवार में और पड़ोस में एक दूसरे का प्रेम झलकता हो। क्या झलकता हो? क्या होना चाहिए? धर्म का साम्राज्य और प्रेम आपस में हो, परिवार के सदस्यों में। अगर आपस में कहीं पर भी मन में खटास है तो आप देख लो, एक कमरे में बाप और बेटे भी होंगे तो इंतजार करेंगे ये निकले तो मैं अपना काम करूं, वो सोचेगा ये निकले तो मैं अपना। जहां पिता और पुत्र, सास और बहू में इतना दिमागी कला हो, वहां शांति की तमन्ना। वास्तु के मकान से या ज्योतिष के गणित से आप निकालना चाहो, महावीर बोलते हैं न भूतो न भविष्यति। प्रेमाधिकश्च दृश्यते तद्ग्रहे तोष पीयूष, और उस घर में संतोष की भावना हो। हमेशा अगर एक दूसरे को ज्यादा और कम के झगड़े हो रहे हैं, जबकि योग्यता नहीं है, करने वाला कोई और है, लेकिन अधिकार के कारण से, तोष यानी भीतर संतोष नहीं है, पीयूष उसका पान नहीं कर रहे हो, तो महावीर कहते हैं अभी सफल ग्रह नहीं है। जिस घर में धर्म है, धर्म का साम्राज्य है, प्रेम की अधिकता है, संतोष है और आपस में पीयूष यानी मधुरता छा गई है, सफलाश्च सदा मनोरथा, उस घर के सारे मनोरथ भी सफल होते हैं और जिंदगी भी सफलता के शिखर को छूना प्रारंभ कर देती है। इसीलिए घर में तो आपको रहना है। घर कौन सा है? बोले घर के तो दोष बता दिए हैं कि जहां कष्ट हो, चिंता हो, कलह हो, रोग हो, दरिद्रता हो, ये घर के दूषण है। आप घर कौन सा चाहोगे? बस बोले जिसमें कष्ट ना मिले। कभी कभी आप बोलते हो हम छोटी झोपड़ी छोड़ करके आ गए, महल में आ गए हैं, तब से कष्ट है। इसको दूषण बताया, ज्यादा नहीं बोलूंगा। कष्ट है, चिंता है, कलह है, रोग है, दरिद्रता है, ये घर के 5 दूषण हैं। और सुख है, निश्चिंतता है, शांति है, स्वास्थ्य है और समृद्धि है, ये घर के 5 भूषण हैं। 5 दूषण भी है तो 5 भूषण भी है। तो दूषण हटे और भूषण का प्रवेश हो, इसके लिए थोड़ा सा बाहर का सहारा लिया जाता है, वास्तु का या ज्योतिष का। कारण का निवारण है। रोग भीतर से पैदा होगा, डॉक्टर इलाज कर देगा, और कुछ भी नहीं कर रहा है। अभी जैसा कि पहले नंबर पे वक्ता आ गए थे उम्मेद जी दुग्गड़ साहब, क्योंकि वो तो बहुत पहले से परिचित हैं, क्योंकि मैं तो 20 साल से दिल्ली में हूँ, तब से दुग्गड़ जी का आना जाना चलता रहता है। अभी जब से कोरोना काल बीता है उसके उपरांत से उनका आना जाना, आज उसके बाद पहली बार दिखे हैं। लेकिन वो बहुत अच्छी बात बता रहे थे। जरा सी बात बता रहे थे कि अगर तुम्हारा 96 टेम्परेचर है और जरा सा 99 हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो आपको क्या आ जाता है?
उतारने के लिए सामान्य रूप से क्या करते हो? ठंडी पट्टी लगाते हो। बस परिवार में जब कुछ भी चीज गर्म हो, ठंडी पट्टी लगाने की चेष्टा कर लो, सब मामला ठंडा होता है। कुछ भी नहीं है, सहज चीजें हैं। अगर महसूस करोगे, जिस घर में बड़े नरम और छोटे भी नरम हो, उस घर में सुख, सौभाग्य और सुख का वास होता है। ये मन करके चलना। जिस घर में बड़े गर्म हो, छोटे नरम हो, वहां पर हमेशा लिहाज, मर्यादा, रिस्पेक्ट रहती है। छोटी सी चीज है ये, परिवार के लिए समझ लो। जिस घर में बड़े नरम हो और छोटे गर्म हो, वहां बेशरमों का वास हो जाता है, कोई लिहाज नहीं रहता है। और जिस घर में बड़े भी गर्म हो, छोटे भी गर्म हो, उस घर के तो फूटे कर्म ही होते, सारे एक से हो गए। ये अपने परिवार के लिए सोचना और कुछ नहीं है। इसलिए भीतर को बदलना है। इन 5 चीजों को बता दिया, उन्हें बता दिया जरा सी चीज होती है, और जरा सी चीज होती है तो तुम थोड़े से सावधान हो जाओ। बाहर की चीजें थोड़ी सी देर के लिए सांत्वना दे सकती है। अगर आपके भीतर घर में लड़ाई हो या कोई पड़ोसी भी आक्रमण कर रहा हो, सामने से पुलिस जाता दिख जाएगा तो थोड़ी देर के लिए क्या हो जाते हो? शांत हो जाते हो। लेकिन परमानेंट शांति कब मिलेगी? वो उसको 24 घंटे रख नहीं सकते हो। 24 घंटे किसको संभालना है? वास्तु को संभालना है, ज्योतिष को संभालना है, या अपने मन को, अपने दिमाग को, अपने दिल और दिमाग को संभालना है? किसको संभालना है? दिल और दिमाग को संभालना है। दिल और दिमाग को संभालने के लिए कह दिया गया, भाई आपकी गतिविधि दोनों चलती रहनी चाहिए। गति तो आपके बाहरी विचारों की, शब्दों की, शरीर की होगी, और विधि तुम्हारे कर्म की होगी। विधि का विधान, कौन सा विधान? विधि का विधान। ये ख्याल करके रखना। करना तो हमारे हाथ में है, बाहर की चीज को कर लोगे आप, करना हमारे हाथ में है, लेकिन होना हमारे हाथ में नहीं है। होना तो कर्म के और विधि के हाथ में है। इसलिए करने वाली चीज तो बाहर से कर लो, होने वाली चीज के लिए भीतर से परिवर्तन लाना। अगर अपने वास्तु, ज्योतिष, जीवन, संसार, परिवार को सुख और शांतिमय रखना हो तो गलत तो एक क्षण में होगा। आपके शरीर में आप देखोगे, एक जरा सा पिन चुभा दोगे, रक्त बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बाहर? उसको थोड़ी देर के लिए दबाने के लिए मलहम भी लगा दोगे, रक्त ही ना निकले, उसके लिए क्या करो? अपने आप को सुखाना पड़ता है। भीतर से आवेग ही पैदा ना हो, इसके लिए स्वयं के भीतर सहनशीलता लानी पड़ती है। इसलिए कर्मों को देख लो। किसको देख लो? कर्मों को देख लो। उस कर्मों के साथ ही बता रहे थे गतिविधि, सारी चीजें, वो बहुत सारी बातें बता रहे थे। केवल एक द्वार के बारे में बोला तो द्वार के बारे में ही केवल 12 चीजें आपको बता दी। एक चीज के बारे में, हर दिशा की हर बातें सुनोगे तो अलग अलग बातें मिलेगी, और ये केवल जानकारी के लिए है। सुधार करना आपका काम है और स्वाभाविक है। द्वार को आप देखते हो, बढ़िया शब्द है चौखट और त्रिखट, चारों तरफ से वेष्टित और एक तरफ से खाली। आप देख लो। अब धीरे धीरे उपाय तो बताते चले जा रहे हैं कि हाँ भाई तार लगा देना, फलाना लगा देना, चांदी सानी, सब कुछ नहीं। ये सब चीजें होती है क्योंकि इलाज तो बाहर का ही होगा, लेकिन भीतर का कर्म भी तो होता है। दोनों चीजों को ध्यान रखना। अगर कर्म हमारा अच्छा है, परमात्मा की भक्ति है, धर्म का साम्राज्य है, बाहर की चीज आएगी भी तो थोड़ी देर बिगाड़ेगी और तूफान की भांति आएगी और चली जाएगी। उससे जूझना नहीं है। कहते ना, जितने गगन में तारिका उतने शत्रु होए, और कृपा रहे भगवान की, बाल न बाका कर सके कोई। भगवान की कृपा हो तुम्हारे पर, धर्म का साम्राज्य हो, अपने भीतर पेशेंस हो, धर्म हो, तो बाहर की चीज तुम्हारा कुछ बिगाड़ती नहीं है। साधारण रूप से कोई किसी का शत्रु होता नहीं है, लेकिन कोई ना कोई निमित्त कारण ऐसे मिल जाते हैं जिसके कारण से शत्रु पैदा हो जाते हैं। तो बहुत सारी बातें उन्होंने द्वार के बारे में कही, और सुने भी होंगे आपने, लिखा भी होगा। तो द्वार के माध्यम से आपका दिमाग के द्वार बहुत खुले भी होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है, अगर आपने समझा होगा तो। इसीलिए मना करते हैं। इसीलिए घर में आजकल जो डिजाइन के चक्कर में बनाते हो ना, कभी कभी एक तिरछा दरवाजा भी ईशान काट देते हो, कभी कभी दरवाजा बनाते हो, प्रवेश करते हो, पंचकोणीय हो जाता है, चौरस की जगह। कई सारी बातें उसमें होती है, लेकिन ये अभी
मेरे को बोलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अभी इनका कार्य है। सारी बातें इन्होंने बताई बहुत अच्छे तरीके से। सोनिया मोदी नगर के भी आए, ये भी बहुत समय से परिचित है और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब बहुत आगे भी बढ़ गई है। तो ज्योतिष भी जानती है, बाकी छड़ों से भी करती है, सिलाइबा से भी करती है, तो टैरो से भी करती है, न्यूमरोलॉजी से भी करती है। सब चीज़ों का गुण धीरे धीरे आगे बढ़ा रही है। और जितना अभ्यास है उतना बढ़ता चला जाता है, क्योंकि बचपन से श्रद्धा अनुभूत परिवार रहा है। अब लेकिन इधर मोदी नगर में आ गए, लेकिन बहुत अच्छी बात बताई है और सारे धीरे का गुणा भाग लगा करके सारी चीज़ें बता दी है। अच्छी बात है। द्वार के बारे में ही कहा और भी क्रियाओं के बारे में कहा, लेकिन सामान्य रूप से वस्तु का प्रभाव पड़ जाता है। बंधन में बंधे होते हैं। तो मैंने भी सामान्य रूप से सुना और देखा भी है, कन्या का कक्ष वायव्य दिशा में दिया जाता है और बच्चों का कक्ष पश्चिम दिशा में दिया जाता है। मालिक का कक्ष नैऋत्य दिशा में दिया जाता है। भगवान का कक्ष ईशान दिशा में दिया जाता है, ताकि नैऋत्य और ईशान एक दूसरे को देखते रहें। मालिक और भगवान, घर का मालिक एक दिशा में है और जीवन का मालिक एक दिशा में। वायव्य दिशा में कहा गया, बोले क्योंकि वायु के द्वार पे कन्या बाहर की चीज होती है। वायव्य दिशा में द्वार की ओर पांव करके अगर विश्राम करते हैं तो उनका विवाह समय पे भी हो जाता है। अन्यथा वो कहीं ऐसी दिशा में बंद द्वार में होते हैं, लंबे समय तक उम्र में फंसे रहते। लेकिन अब इस चीज़ का भी नकार देना पड़ेगा, क्योंकि अब शिक्षा और चॉइस ऐसी हो गई है कि वो अपने आप ही उम्र गुजार रहे हैं। सही समय पे बात आती है सबके साथ। अब दिशा कुछ नहीं, इसकी जो दशा है वो सुधर जाए तो दिशा भी काम कर लेगी और दशा भी काम करने लग जाएगी। कई बार समस्या आती है, बातें आती हैं, तो ये सारी के सारी चीज़ें होती चली जाती है। तो ये आनंद के द्वार है। और बड़े अच्छे तरीके से कुछ कुछ बातें बताओ, उसमें एक आध बातें मैंने भी जोड़ दी है स्वाभाविक रूप से। और दिशाओं के लिए तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोग सब देखते हैं, इधर उत्तर वाला, इधर दक्षिण वाला, आजू बाजू में सब पनप रहे हैं। दक्षिण को भारी कह देते तो कह देते भाई दक्षिण या पश्चिम का द्वार बनाओ तो ऊंचा बना लो, मकान नीचा बना लो, थोड़ा सा काम अपने आप ही होता है। इसलिए उपाय बताते थे, झंडा भी लगा लो ऊंचा। ये सब कुछ क्रम हैं जो व्यवहारिक चीज़ें हैं, लेकिन इनसे अभी कोई अपने को ज़्यादा तात्पर्य भी नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों से इनसे समझते रहिए तो थोड़ा सा आपको जानकारी भी मिलेगी। प्रदीप जी जैनी भी यहाँ पर आए और मैं भी देख रहा हूँ यमुना विहार वर्षा योग से जब से लगे हुए हैं। उसके उपरांत मैं देख रहा हूँ अब किताबों से ज़्यादा अब अनुभव बोलने लगा है। क्या बोलने लगा है? किताबों से ज़्यादा अनुभव बोलने लगा है, क्योंकि जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ एक एक बात से एक एक अनुभव होते चले जाते हैं। स्वाभाविक है, ये सारी की सारी चीज़ें चलती रहनी चाहिए। और ये चलती हुई चीज़ें भी जो हैं तो स्वाभाविक रूप से जैनियों में भी वास्तव में बताया गया है, क्योंकि अब मांसाहारी लोग ज़्यादा हो गए तो हर ज़मीन पे कहीं ना कहीं हड्डियाँ गड़ी होती है। सामान्य रूप से अपने भी वास्तव में बता दिया गया है थोड़ा सा कि अगर जहाँ आपको ऐसी भूमि या शमशान की भूमि मिल जाती, क्योंकि कोई भी भूमि खराब नहीं है और कोई भी भूमि अच्छी नहीं है। जैन शास्त्र तो कहता है 45 लाख योजन की भूमि ऐसी है जहाँ ऐसा कोई भी इंच नहीं है जहाँ से कोई सिद्ध भगवान न बना हो। 45 लाख योजन की भूमि जैन शास्त्र कहता है। यहाँ भी बैठा हूँ, यहाँ से भी कोई ना कोई सिद्ध बना है, लेकिन हमें मालूम नहीं है। और ये 45 लाख योजन भूमि में ऐसी कोई भी भूमि नहीं है जहाँ पर एक मुर्दा न गड़ा हो, शमशान घाट न बना हो। ये भी शमशान घाट होगा, आज नहीं तो कल, पहले कभी न कभी रहा होगा। इसलिए कोई भूमि ऐसी नहीं जिसमें शमशान ना हो, और कोई भी भूमि ऐसी नहीं जहाँ सिद्ध न बना हो। इसलिए बोले सामान्य रूप से थोड़ा सा भी किसी घर में जाओगे, गंदगी होगी तो झाड़ू लगाओगे ना। शास्त्रकार कह देते हैं जमीन को अगर शुद्ध करना और तुम्हें लगता है कचरे वाली भूमि भी ले लिए हो, अड्डी वाली भूमि भी ले लिए हो, कदाचित पैलेस की भूमि भी ले लिए हो, राजा महाराजा की भूमि भी ले लिए हो, सामान्य रूप से महसूस होता तो एक आदमी के बरोबर गड्ढा करके जमीन साफ कर दो। कितने के बरोबर? और ज़्यादा तुम्हारी इच्छा है तो इतना हाथ उठा लो, उतना कर लो। नई मिट्टी भी डाल लो, गंधोदक भी डाल दो, तीर्थ की मिट्टी डाल दो, पारा डाल दो, हवन कर लो, मंत्र कर लो, सारी की सारी चीजें। मंदिर बनाते तो नीचे गड्ढा खोद करके क्या करते? यही तो करते हैं, ताकि परमात्मा बैठा रहे हो, थोड़ा सा सुखी समृद्धि होने लग जाए। और इन्होंने अपनी बातें बहुत अच्छे तरीके से कह दी है, और बहुत अच्छे तरीके से कहते हुए वास्तु के साथ थोड़ा सा ग्रह दोष, नवग्रह के दोष भी इन्होंने बताए, दोनों की दोनों चीज़ें, और व्यवहारिक तरीके से बताई। तो वो परिवार की भूमिका के साथ है। किसकी भूमिका के साथ है?
और स्वाभाविक रूप से अगर आप अपने परिवार को खुश कर लोगे तो समाज को भी खुश कर लोगे, समाज को खुश करोगे तो बाहर भी खुश कर लोगे। नहीं तो घर वाले ही तुम्हें दोष देते रहेंगे। दुनिया में तो तुम अनुशासन लागू करते, पहले अपने घर को तो ये जितने भी चीजें बताते ग्रह दोष, चाहे बुध का हो, चाहे शुक्र का हो, चाहे शनि का हो, तो घर के सदस्यों के साथ तुम्हारा व्यवहार है प्रेमाधिकश्च दृश्यते। तुम्हारे परिवार में प्रेम का दृश्य दिखने लग जाएगा तो तुम्हारा वास्तु दोष, ज्योतिष दोष तो अपने आप ही खत्म होने लग जाएगा। बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, बहुत अच्छी बात है। फिर M.K. जैन साहब इंदौर से आ गए और इंदौर से आने के उपरांत संक्षिप्त में अपनी बातें यहाँ पर कही है। और सच एक बात बहुत अच्छी लगी कि जैनियों में मंत्र क्यों नहीं काम करता। बोले मंत्र तो उनके खून में दौड़ रहा है लेकिन श्रद्धान बाहर चला गया। बहुत अच्छा वाक्य था, बहुत सुंदर वाक्य था। यह महसूस करता हूं, आदत में तो मंत्र है लेकिन अनुभव में मंत्र नहीं है। और अजैनों की स्थिति ऐसी होती है, जरा सा कुछ बता दो, अनुभव से श्रद्धा के आधार पर वो तुरंत जाप करते और काम हो जाता है। आप देखिएगा, हम लोग के पास तो सभी आते, कई मुस्लिम जो आपके घर में भी झाड़ने के लिए आते, कभी कभी यूँ आ जाते हैं, क्या करते हो? बोले महाराज हम जैनी के जाते हैं तो जैनियों का मंत्र नमोकार भी पढ़ लेते हैं, ये तो दुनिया को दिखाने के लिए चुप रहना पड़ता है। ताबीज में और कुछ भी नहीं कर रहा है, बोले नमोकार मंत्र को उसी केसर से कलम से लिख करके आपको बांध देता है। और ये हकीकत है, सच है, ये झूठ नहीं है, क्योंकि ये तो मेरा देखा हुआ भी है, वो काम करता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी आदत में तो नमोकार मंत्र है लेकिन अनुभव में बिल्कुल भी नहीं। होठ तो चलते हैं लेकिन हृदय आपका नहीं चलता है, इसलिए कई बार मंत्र भी काम नहीं करता। इसीलिए आजकल दूसरे मंत्र देने पड़ते हैं आपको, कहते चलो ओम राम रीम रूम रम सम किलिम कुलम ओम फट स्वाहा, ये सब तो आपकी जिज्ञासा जागती है, नए के प्रति आपकी जिज्ञासा जाग जाती है, तो उसके प्रति श्रद्धान भी पैदा हो जाता है। हैबिचुअल जिस चीज़ के हो जाते हैं वो असर कम करने लग जाता है, और जिसके हैबिचुअल नहीं है तो सहजता से माइंड वहाँ पर जाता है। लेकिन मंत्र तो उसी नमोकार से 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति हुई है, और जिसको आप पढ़ते हो तो स्वाभाविक रूप से श्रद्धान में आपका काम होने लग जाता है, तो कार्य अपने आप ही होने लग जाता है। तो बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने भी अपनी बातें बहुत सारी कही, ज़्यादा बातें तो अभी कहनी नहीं है, लेकिन सब लोगों की एक बात और भावना रखनी आवश्यक थी। इसलिए ज्योतिष और वास्तु बाहर के दोषों को तो टाल लेंगे, क्योंकि ये मलहम का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? मलहम का। शरीर में रोग हो जाता है, कभी कभी ऊपर से मलहम भी लगाया जाता है, तो कभी कभी भीतर गोली दी जाती है, वो घाव को सुखाने की होती है। तो धर्म जो है भीतर की गोली है, तुम्हारा प्रेम व्यवहार, परिणामों की निर्मलता, ये अंतरंग की दवाई है जो आपके बाहर के घावों को, बाहर के दुख दर्द को सुखाने में कारण बनती चली जाती है। इसलिए ये ज्योतिष और वास्तु बाहर के मलहम का भी कभी कभी प्रयोग करना। किसका प्रयोग? किसी चीज़ का निषेध नहीं है, उसका भी प्रयोग करना, क्योंकि चोट लगी हुई है बाहर से तो बाहर का समाधान होता रहेगा। कौन सा समाधान होता रहेगा? बाहर का समाधान होता रहेगा। लेकिन जहाँ तुम्हारे भीतर धर्म है, प्रेम का भाव है और संतोष की वृत्ति आ गई है, तो स्वाभाविक रूप से गृहस्थ जीवन तो अपने आप ही श्रेष्ठ और खुश होने लग जाएगा। 10:30 बजने को है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से आप सुन रहे हैं। शेष चर्चा फिर दोपहर में भी चलेगी और ये निरंतर चलती रहेगी। आपका जीवन मंगलमय हो। शेष चर्चा फिर करूंगा आपस में। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर अवश्य करें।